topic of discussion is BRICS. This was a CLAT 2025 question as well in your GK section. It might not come, but I feel since Trump is criticizing it so much, तो कोई रोक तो नहीं सकता, अगर आ सकता है आपके CLAT में नहीं आएगा तो ALET में आ सकता है, SLAT में आ सकता है, MHSET में आ सकता है, अदर CUET में आ सकता है, ठीक है. तो this time the 17th edition of BRICS summit happened in Rio de Janeiro, which is in Brazil. It happened from 6th to 7th July. Theme was strengthening global south cooperation. You know, global south cooperation हर चीज़ में आ रही है. कोई भी summit आप पढ़ोगे ना, global south initiative, global south look east initiative, there's हाँ Asian वाली भी है. Yes. तो because now you know ना, the power is shifting. The stance took by India है ना, taken by India after whatever is being happen in geopolitics. तो theme important है, ये नहीं पूछेंगे तो theme पूछ सकते हैं. For a more inclusive and sustainable governance, PM signed Rio de Janeiro Declaration. This is important. Indonesia officially joined BRICS. Which countries joined as BRICS partner countries? Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Cuba, Nigeria, Malaysia, Thailand, Vietnam, Uganda and Uzbekistan. Now, who will host the 18th BRICS summit? तो जैसे ही समिट खत्म होती है ना, तो चेयरमैनशिप उस कंट्री पे आ जाती है जो नेक्स्ट होती है. तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आया हु विल होस्ट या ये आया हु इज द चेयर, तो चेयर में आपको याद रहेगा यार ब्राज़ील के पास थी, लेकिन चेयर समिट के बाद शिफ्ट हो जाती है उस कंट्री पे जो नेक्स्ट होस्ट करने वाले हैं. तो द आंसर, राइट आंसर विल बी इंडिया. नाउ वी कम टू द हिस्ट्री. ब्रिक था पहले इसका नाम, BRIC. So it was coined by British economist Jim O'Neill in 2001, held first summit in Russia in 2009. So the term BRIC was given in 2001. The first summit happened in 2009 in Russia. B stands for R, I, C, S, ठीक है, and South Africa joined in 2010. ठीक, next. (2024) ईरान, UAE, इजिप्ट, इथोपिया ज्वाइन. ठीक है, तो अभी 2024 में किसने ज्वाइन करा? 1 2 3 4 कंट्रीज. IUEE. You have to make shortcuts. Only then you will remember, because there will be various countries, various summits. Have you written it down so far? So this is how you analyze a topic. ठीक है, इतना ही लिखना होता है एक टॉपिक के बारे में. जो लोग सरदर्द ले लेते हैं ब्रिक्स तो इतना बड़ा है, इस कॉपी में अलग लिखा है, उधर आर्टिकल में अलग लिखा है. हिस्ट्री लिखो, 25 में क्या हुआ लिखो, 26 में क्या होगा वो लिखो, 24 में क्या हुआ वो लिखो. दैट्स इट. सो व्हाट आर द की आउटकम्स? ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म, UNSC एक्सपेंशन. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने परमानेंट मेंबर्स हैं? 5. तो ब्रिक्स में क्या बोला गया है? इंडिया का बहुत टाइम से चल रहा है कि सिंस वी रिप्रेजेंट सच अ लार्ज पॉपुलेशन, हमें भी मेंबर बनाओ. आई थिंक इट वाज US एंड फ्रांस एंड वन मोर कंट्री हु बैक्ड इंडिया टू बी अ परमानेंट मेंबर. बट तो आप ये लिख सकते हैं, इससे करंट अफेयर निकल सकता है कि UNSC जो है, UNSC क्या है, कब एस्टेब्लिश हुआ, कौन से ऑर्गन है और इसके कितने परमानेंट मेंबर्स हैं. ब्रिक्स बैक्ड इंक्लूजन ऑफ मोर परमानेंट मेंबर्स फॉर ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन, बार बार ये वर्ड रिपीट होगा, आगे भी हम सबमिट्स करेंगे उसमें भी आएगा. पीस एंड सिक्योरिटी, गाजा सीज फायर एंड 2 स्टेट सोल्यूशन, कंडेम्ड पहलगाम टेररिस्ट अटैक एंड सो ऑन. हमारे लिए बस ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट थी. फिनेंस, रिलायंस ऑन, अब इस पर हम बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं. यू नो कि अब UPI बहुत सारी कंट्रीज़ में आ रहा है, हम अग्रीमेंट कर रहे हैं, रिलायंस ऑन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स to reduce dependency on US dollar, adoption of global AI governance agreements to form, ये अलग है, agreement to form BRICS Space Council. ये भी रखा गया है प्रस्ताव कि जो ब्रिक्स कंट्री हैं वो स्पेस एक्सप्लोरेशन की एक साथ आए, इंफॉर्मेशन शेयर करें और एक साथ स्पेस को एक्सप्लोर करें. तो AI के परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, और स्पेस एक्सप्लोरेशन का कि ऐसा हो सकता है कि ब्रिक्स में कौन से स्पेस रिलेटेड अग्रीमेंट की बात हुई है, तो उसका नाम है ब्रिक्स स्पेस काउंसिल फॉर्म करने की बात हुई है. एक काउंसिल बनाएंगी कंट्रीज, और जो स्पेस से एक्सप्लोरेशन रिलेटेड वो है ना, दे विल डू इट टुगेदर. अभी तो हम इंडिविजुअली जा रहे हैं ना,
या बायलेटरल उसमें जाते हैं पार्टनरशिप में। तो हम कह रहे हैं कि जो ब्रिक्स कंट्री हैं ये अपना स्पेस एक्सप्लोरेशन का सब एक साथ लगाएं, काउंसिल बना लें। पार्टनरशिप टू टैकल ट्यूबरक्लोसिस। ना जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे उन्हें पता होगा कि ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आई है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो हर साल टीबी से अफेक्टेड होते हैं और उनकी डेथ्स होती है बहुत ज़्यादा हिंदू में बार बार। तो इन्होंने पार्टनरशिप करी है ट्यूबरक्लोसिस को रिमूव करने के लिए इन कंट्रीज़ ने। क्वाड, नाउ द मीटिंग विच वॉज सपोज टू हैपन दिस ईयर, आई थिंक इन सितंबर चला गया लेकिन अभी हुई नहीं है वो मीटिंग। टू बी होस्टेड इन इंडिया 2025, कौन से नंबर की समिट होगी ये? 7th क्वाड समिट 2024 held in Wilmington, Delaware, US. Quad is aimed at regional security and economic cooperation. It was established in 2007. But इतना लिख लिया आपने? Please the full form as well. बिल्कुल आ सकती है, 4 सेम ऑप्शन देते हैं वो। So why do we name it Quad? I have not included the map here. If you see the world map, तो अगर मैं ऐसे बनाऊंगी ना तो क्वाड्रिलेटरल होता था ना मैथ्स में, वैसे ही शेप बनती है। इसको हम इसलिए इसको क्वाड बोलते हैं, क्वाड्रिलेटर सिक्योरिटी डायलॉग। सो क्वाड 2007 में स्थापित हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया विद्रू इन 2008, गॉट रिवाइव्ड इन 2017 अगेन। तो ऑस्ट्रेलिया 2007 में हुआ, 8 में ऑस्ट्रेलिया निकल गया और 2017 में वापस आ गया। There was some geopolitical pressure on Australia by some neighboring country. That is why it left it. Now, why Quad is important? Because 2025 marks 20 years of Quad. ठीक है? 2025 marks Quad's 20 years of cooperation under Quad Ports of the Future Partnership. India hosting a regional ports and transport. ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है। इसका आंसर सिर्फ इतना था कि पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप बना है इसमें। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया ने इस साल रीजनल पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन भी होस्ट करी है, क्योंकि उससे रिलेटेड था, क्वाड के प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और हमने जो मैं अग्री करा था उस पर एक हमने कॉन्फ्रेंस भी रखी है 2025 में। सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड फॉर इंडिया। अब ये थोड़ा सा ज्योग्राफी में चला गया, बट मेरे को लगता है कि कंसिडरिंग द डिफेंस न्यूज़ दिस ईयर विद इंडिया, एवरीथिंग बिकम्स इम्पॉर्टेंट जो भी डिफेंस से रिलेटेड है। वैसे मैं नहीं पढ़ाती पर मेरे को ये इम्पॉर्टेंट लग रहा है बिकॉज इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। काउंटरिंग चाइनाज पॉलिसी लाइक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, काउंटर बैलेंस ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन इंडो पैसिफिक, इन पर्टिकुलर साउथ चाइना सी, मॉनिटर इलीगल एक्टिविटीज़ एंड प्रोटेक्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स फ्रॉम होम, द पायरेट्स एंड इलीगल जितना भी इधर से उधर सामान होता है। String of pearls, China's naval bases in Maldives, श्रीलंका, साउथ चाइना सी। दिस इज एन एक्सप्लेनेशन। तो चाइना ने अगर आप देखोगे तो इस तरीके से उसने मालदीव, श्रीलंका, साउथ चाइना सी में ऐसे बनाए कि वो ऐसा लगता है जैसे माला। ठीक है, इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है? इंडिया ने भी तो कुछ काउंटर में करा होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? नेकलेस ऑफ string, necklace of diamond. India counters it with necklace of diamonds strategy. Now your homework is कि जैसे मैंने string of pearls के लिख दिए बेसिस, आपको लिखना है कि necklace of diamonds में इंडिया के कौन कौन से पोर्ट्स हैं। ऑफ कोर्स वो दूसरी कंट्रीज में होंगे ना, अपने भी होंगे, दूसरी कंट्रीज में भी आ रहे होंगे। How it becomes interesting? You open the map, you see Maldives यहाँ है, श्रीलंका यहाँ है, तो अच्छा, और साउथ चाइना सी यहाँ है, तो उन्होंने ये बनाया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो इंडिया ने फिर यहाँ से बनाया डायमंड। और चाबार पोर्ट भी इंपॉर्टेंट है इस बार, हर बार ही होता है। की आउटकम्स, अच्छा अब नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर, SCO अभी हुआ है। मोदी जी का वो फेमस डायलॉग भी था कि आप इसलिए ताली बजा रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ मैं बच के आ गया वहाँ से। ठीक है, तो SCO क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दिस वॉज द 25th मीटिंग and it happened in China in Tianjin. की आउटकम्स मैंने बहुत मतलब है बहुत सारे, बट मैंने इंडिया सेंट्रिक रखा है इसको थोड़ा। तो SCO ऑल्सो वर्क्स फॉर काउंटर टेररिज्म। ठीक है, तो उसमें दे कंडेम द पहलगाम अटैक,
call to end cross border terrorism. Laos became a partner country in 2025. ठीक है. Total strength of SCO 27 है, जिसमें से कि 10 मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया आता है, और 17 पार्टनर्स हैं. नंबर पता होना चाहिए कौन सा नंबर का हुआ है, प्लेस पता होनी चाहिए, होस्ट कंट्री कौन थी, और कौन नया ऐड हुआ है. अब इसमें आया देखो ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव अलाइंस विद इंडियाज विजन ऑफ वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर. कहाँ आई थी ये थीम? G20 में आई थी 2023 में जो हुआ था. ठीक है. सेटिंग अप ऑफ SCO डेवलपमेंट बैंक, ये मुझे फाइनेंस वाइज वो लगा. तो आपने देखा कि हमने ब्रिक्स में बात करी फाइनेंशियल कोऑपरेशन की, कि हम US डॉलर पे रिलायंस कम करें, और SCO में भी क्या हुआ है, सेटिंग अप ऑफ SCO डेवलपमेंट बैंक. ठीक है, कि ये सेट करा जाए. Established in 2001 in Shanghai, China, chartered sign in 2002, came into effect on 2003. Headquarters are in Beijing, China. Members of SCO 10, in which Belarus joined recently and others are written here. These summits are important because of whatever is happening in international affairs. So next SCO will take place in Bishkek, Kyrgyzstan in 2026. Following 2025 SCO summit, Kyrgyzstan assumed rotating chairmanship. ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि भले ही चाइना तियानजिन में हुआ चेयरमैनशिप, अब किसके पास है? कजाकिस्तान ने बेटा, किर्गिस्तान.